Pakistan captain Misbah-ul-Haq. Best bowler of the match award to Abdur Rahman. Maximum boundaries, and that goes to Yunus Khan. Man of the match cash award to Azhar Ali. Man of the series, Saeed Ajmal. 9 साल में पाकिस्तान ने पहली जो है ये वाइट वॉश है पाकिस्तान की तरफ से, और इंग्लैंड से पहली मर्तबा पाकिस्तान ने इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली ये जो है जीत हासिल की है। नाज़रीन, हमारे साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की फतेह पे बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो एक्सपर्ट बैठे हैं वसीम बारी साहब, उनसे एक दो और सवाल करे, बड़े अहम सवाल आते हैं। वसीम बारी साहब, ये बताएगा कि मिसबाह-उल-हक की कैप्टनसी को जो है बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। स्पॉट फिक्सिंग केस के बाद से एक सीरीज़ भी पाकिस्तान नहीं आ रहा है, और मिसबाह की कैप्टनसी में भी कोई टेस्ट सीरीज पाकिस्तान नहीं आ रहा है। क्या ऐसी खास बात है मिसबाह की कैप्टनसी में? जो कैप्टन है वो बड़ा सेंसिबल कैप्टन है और बड़ा समझदार कैप्टन है, और प्रेशर बड़ा कूलली लेता है। आपने देखा होगा कि जिम्बाब्वे से लेकर बांग्लादेश, श्रीलंका और इंग्लैंड, और ख़ास तौर पर जो एक्सपर्ट्स थे, डेविड लॉयड जो था, वो ये कह रहा था कि मिसबाह की कप्तानी को देखना चाहिए कि ये इतना सेंसिबल कैप्टन करता है कि प्रेशर भी रखता है और रन बनाने भी नहीं देता है। उसकी जो क्रिकेट है वो बड़ी सिंपल है और बेसिक है। और दूसरी बात ये है कि उसने यूनिटी पैदा कर दी है टीम में, और आपने देखा होगा कि मुश्किल हालात में भी जो पाकिस्तान टीम है वो प्रेशर बहुत अच्छे तरीके से लेती है। और मैं समझता हूँ यही कैप्टन की कामयाबी है कि वो यूनिटी पैदा करे और अपनी टीम को लड़ाए और दूसरी टीम को आसानी से रन बनाने ना दे। आपने देखा होगा कि किसी भी मैच में इंग्लैंड की टीम आसानी से रन नहीं बना सकी, और हर वक्त मिसबाह-उल-हक कंट्रोल में रहते थे। तो ये एक कैप्टन की ख़ास मैं समझता हूँ क्वालिटी है, और वो मिसबाह-उल-हक में है। और आपने देखा होगा कि हालांकि इस टीम में कोई बड़े नाम नहीं है, यूनुस खान और गुल के अलावा कोई बड़े नाम नहीं हैं, लेकिन इस नौजवान टीम को लेकर इंग्लैंड को हराना और नंबर 1 टीम को हराना और वाइट वॉश करना, मैं समझता हूँ ये बड़ी क्रेडिबिलिटी है। और आपने ये भी देखा होगा, वसीम साहब ये भी बताएं, मिसबाह लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। वसीम बारी साहब, ये इसमें परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। मोहसिन खान का कितना बड़ा रोल है? बहुत जरूरी है कैप्टन में। जब मोहसिन खान का आपके ख्याल में कितना बड़ा रोल है इस पूरी जीत में, और क्या उनको रिटेन करना चाहिए एज द कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो जनरल जो आर्मी का होता है वो कैप्टन होता है, लेकिन उसकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी और सपोर्ट में कोच और बॉलिंग कोच और फील्डिंग कोच भी कैप्टन की मदद करते हैं। मैं समझता हूं कि मोहसिन खान ने बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। आपने देखा कि 4 सीरीज़ इन अ रो और 3 सीरीज़ इन अ रो आप जीते हैं। अब आइंदा चलकर आपको एशिया कप खेलना है, आपने वर्ल्ड कप T20 खेलना है, आपने साउथ अफ्रीका का दौरा करना है। मैं समझता हूं कि वो बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन जो भी फैसला बोर्ड करेगा, मैं समझता हूं कि वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम करेगा और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ क्रिकेट करेगा। राइट। फ़खर आलम साहब, ये बताएं, ये कंसिस्टेंसी पाकिस्तान की टीम में कहां से आ गई? ये तो उस चिड़िया का नाम है जो कि पाकिस्तान के करीब से भी नहीं जो है गुजरती थी। तो ये क्या ऐसा कमाल किया है हमने कि पाकिस्तान की टीम इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गई है, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो? अच्छा, नहीं, मैं थोड़ा सा डिफ़र करूँगा। इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी, अगर कंसिस्टेंसी की बात है तो देखें, हमारे अभी भी कुछ छोटे छोटे बैटिंग कलैप्सेस हुए हैं, बल्कि इस आखिरी टेस्ट मैच में पहली इनिंग तो हमारा टोटल कलैप्स था। तो अगर वो कंसिस्टेंसी की जीते हैं कंसिस्टेंटली 3 मैचेस, बट अगर आप मैच को अंदर देखें, आप मैच के दौरान के आप सारा टेन्योर देखें, तो उसमें कहीं कहीं पे आपको नज़र आएगा कि हम लोगों ने उतनी कंसिस्टेंटली नहीं की। अभी भी हमारी बैटिंग के अंदर इश्यूज़ हैं, अभी भी कुछ चीज़ें जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं एक बात बहुत भाई बोलूँगा, एम्फेसाइज करूँगा, और वो ये है
कि अब एक विनिंग कॉम्बिनेशन आपके पास मौजूद है, इसको जितना कम से कम छेड़ा जाए उतनी ही अक्लमंदी होगी कि इसको ज़्यादा ना छेड़ा जाए। और मैं बात टीम के मेंबरान की नहीं कर रहा, टीम में कुछ लोग हैं शायद जिनको आपको आगे पीछे करना पड़े, और वनडे के लिए तो खास तौर पे शायद आपको शफलिंग करनी पड़े, शायद अफरीदी के लिए जगह बनानी पड़ेगी, शायद शोएब मलिक के लिए जगह करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो टीम की मैनेजमेंट है, जो टीम के इर्द गिर्द इन लड़कों के इर्द गिर्द जो लोग हैं, एंड इंक्लूडिंग मोहसिन खान साहब की स्पेसिफिकली, कि बोर्ड को ऐसा कोई इस वक्त फैसला नहीं लेना चाहिए कि जी उनको हटा दिया जाए। एक बंदा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, एक कॉम्बिनेशन रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको छेड़ा ना जाए, तो दैट वुड बी द इंटेलिजेंट थिंग टू डू एट दिस टाइम एंड स्टेज। अच्छा, ये फखरे आलम, ये जो शुरू में अजमल ने कहा था कि मैं एक नई बॉल करूंगा, एक नई गेंद करूंगा, तीसरा, जी बिल्कुल वो तीसरा नजर नहीं आई, लेकिन इंग्लैंड के बैट्समैन को ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरा नजर आ रही थी, जो उन्होंने 24 विकेटें दे दी सईद अजमल को। एक्चुअली वो यूं था कि इट वाज अ साइकोलॉजिकल टैक्टिक, और वो बुनियादी तौर पे उसमें थोड़ी सी वेरिएशन ये थी कि वो एक थोड़ा सा खिंचा हुआ तेज गेंद था, जो अगर आपने नोट किया हो, शूटर्स हम कहते हैं नॉर्मली फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या क्लब क्रिकेट में कि स्पिनर बॉल करते करते अचानक एक तेज गेंद मार देता है, शूटर मार देता है, तो वो स्विंग होता है थोड़ा सा, अगर हाथ रिलीज उसको इस तरह दे, तो वो उसको उन्होंने किया है। लेकिन उसको तीसरा कह के वो उन्होंने उनको इतना कॉन्शियस कर दिया कि पहले ही उनसे दूसरा संभाला नहीं जा रहा था, तीसरा भी जो है वो आ गया मैदान में, तो साइकोलॉजिकली इट डिड डिस्टर्ब द बैट्समैन एटलीस्ट इन द फर्स्ट टेस्ट मैच। तो वाज़े तौर पे अगर आपने नोट किया हो कि मैंने बाकायदा सुना है कि विकेट कीपर ने और मिसबा ने कभी गली में से किसी ने या स्लिप में खड़े हुए कॉर्डन से अजमल से बार बार आवाज लगा रहे तीसरा कराओ, तीसरा तीसरा, यू नो, तो दैट डज मेंटली उस लेवल पे साइकोलॉजिकल वॉर है बिल्कुल। और ये भी जो है पाकिस्तान इसमें भी जीत गया। कुछ और हमारे साथ नौजवान लोग, उनसे भी हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। ये जो मैच आज जीता है पाकिस्तान, आपके ख्याल में क्या ऐसी टैक्टिक्स थी पाकिस्तान की जिसकी वजह से इतनी बड़ी हमें जीत मिली है? मेरे ख्याल में ये जो लोग जितना मेंटली फोकस होके और स्ट्रांग होके खेल रहे थे, इन्होंने साइकोलॉजिकल विन वहाँ पे ले ली थी। पहले 2 विन इन्होंने लिया, और तीसरा मैच जब इन्होंने 99 पे आउट हो गए, उसके बाद इंग्लैंड जो है सिर्फ 145 किया, उसके बाद उनकी बॉलिंग इतनी नीचे आ गई कि हालांकि विकेट जो थी इतनी ज़्यादा वो फ्लैट नहीं हुई थी कि रन्स आपके 300 साढ़े 300 तक चले जाए, लेकिन वहाँ पर जब पाकिस्तान ने खेला और इंग्लैंड जो है वो उनसे 350 भी नहीं वो हुआ, लेकिन उसके बाद यही था कि वो जितना मेंटली स्ट्रांग थे वही उनकी चीज़ इन द एंड उनको ना प्रोड्यूस किया उसने। एक और बड़े ज़बरदस्त नौजवान खिलाड़ी हैं अजहर अली, जो कि 1 डाउन पे खेलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है ये ख़ास तौर पे टेस्ट क्रिकेट में। देखने में तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगते अजहर अली, लेकिन अपना काम कर जाते हैं और बड़ा एफिशिएंटली स्कोर करते हैं। हाँ जी, ये काफ़ी खुशाइंद बात है हमारे लिए, क्योंकि अजहर अली अब जिस तरीके से आ रहे हैं ऊपर, और हमारे लिए एक यूनुस खान की लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट भी बन जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो स्पिनर्स ने जिस तरह खेला है वो इट वाज एब्सोल्युटली सुपर्ब, और जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पांस दिया है, एंड द रिस्पांस कुडंट हैव बीन मच बेटर आफ्टर व्हाटएवर हैपेंड इन इंग्लैंड। तो इस टीम में दानिश कनेरिया ने एक लंबे अरसे तक खेला है और उसकी कमी लोग महसूस कर रहे थे। मोहम्मद आमिर, जो कि बैन कर दिया है आईसीसी ने, उन्होंने अपना जेल टर्म तो पूरा कर लिया है, उनकी भी कमी महसूस हो रही थी। लेकिन जो सईद अजमल है, अब्दुल रहमान है, और जिस तरीके से उमर गुल बॉलिंग कर रहा है, उनकी कमी पूरी सीरीज में महसूस नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। हम लोग यही समझ रहे थे कि आमिर और आसिफ चले गए हैं, अब आधी टीम हमारी डिप्लीट हो गई है, लेकिन जो स्पिनर्स ने कर दिखाया है वो मेरा ख्याल है मोर देन व्हाट दे कुड हैव डन। और मतलब कि हमारे लिए अब बाकी ऑस्ट्रेलिया है या साउथ अफ्रीका है, आ जाए, देखते हैं क्या बनेगा। आ जाए भाई, कोई भी आ जाए, आप ऑस्ट्रेलिया आ जाए, साउथ अफ्रीका आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, लोग जो है बैक कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम को। और एक बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान एशिया में तो जीत जाता है, लेकिन क्या इंग्लैंड में जाके जीत सकता है, क्या ऑस्ट्रेलिया में जीत सकता है, क्या साउथ अफ्रीका में जीत सकता है? हाँ भाई, जीत सकता है कि नहीं जीत सकता? जीत सकता है, उम्मीद रखते हैं। वहाँ तो हम वो जो स्विंग बॉल होती है तो वो नहीं खेल सकते हम लोग। क्यों नहीं खेल सकते? खेल सकते हैं, हर चीज़ खेल सकते हैं। अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान की टीम बड़ी स्ट्रांग है, और इंशाल्लाह कोई भी टीम आ जाए दुनिया की तो वो उसको मात दे सकती है। और मेहनत कहाँ पे करनी है, कौन से शोबे में ज़्यादा मेहनत करनी है? अभी हमें फील्डिंग में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और हल्की सी बैटिंग में होनी चाहिए, और बॉलिंग हमारी अल्लाह के हुक्म से बड़ी स्ट्रांग है। जी हाँ, ये बड़ा इन्होंने इम्पोर्टेंट पॉइंट रेस किया है कि फील्डिंग पाकिस्तान की जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी। आज भी काफ़ी सारे कैचेस ड्रॉप हुए, स्टंपिंग मिस हुई, इसके बावजूद पाकिस्तान जीत गया। वसीम बारी साहब,
नेचुरल एथलीट्स तो नहीं है, लेकिन फील्डिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और खासतौर पे वनडे क्रिकेट के लिए। देखें, बॉलिंग और बैटिंग में तो आपको टैलेंट की ज़रूरत, हुनर की ज़रूरत होती है, लेकिन फील्डिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें सिर्फ मेहनत और मेहनत, जितनी आप मेहनत करें उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फील्डिंग इज़ जस्ट हार्ड वर्क, इसके लिए टैलेंट नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूं कि पहले से थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब फील्डिंग कोच भी फाउंटेन को ला रहा है, क्योंकि कोई नई टेक्निक्स भी आ गई हैं और थोड़ा फिटनेस भी आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पर जब आप साउथ अफ्रीका जाएंगे या इंग्लैंड में खेलेंगे या ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, वहाँ बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग से विकेट्स मिलती हैं और उस फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करना फील्डर्स का बहुत ज़रूरी होता है। आपने जो पिछले दौरे देखे, आप ऑस्ट्रेलिया में हम इसलिए मैच हारे क्योंकि हमने 20 से 25 कैच छोड़ दिए थे और इंग्लैंड में भी हमने 20 से 25 कैच छोड़ दिए थे। तो ख़ास तौर पर जब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या साउथ अफ्रीका जाएंगे तो आपको फील्डिंग सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उमर गुल जब भी विकेटें लेगा, वहाब रियाज जब भी विकेटें लेगा, जब हमारे फील्डर्स कैचेस पकड़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि फील्डिंग में भी थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है और बैटिंग में भी आपको डिफरेंट टेक्निक की ज़रूरत होगी और थोड़ी सी आपको बैटिंग भी अपनी मिडिल ऑर्डर में मजबूत करनी पड़ेगी। आपने देखा कि सेकंड इनिंग्स में 35 रन पर पाकिस्तान ने 7 विकेटें खो दी। तो मैं समझता हूँ थोड़ी सी बैटिंग में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी टेक्निक भी चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज वहाँ की विकेट्स फास्ट है और बाउंसी हैं, और थोड़ी फील्डिंग भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। जी वसीम बारी साहब, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। सबसे जो चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, जो अगला चैलेंज है वो ये है कि इंग्लैंड के साथ हम वनडे में और T20s में कैसा परफॉर्म करते हैं। फ़खर आलम साहब ने कहा कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी और इस चेंजेस के लिए एक जो बड़ा चेंज है टीम में वो ये है कि शाहिद आफरीदी जो है अब वो दुबई जाएंगे और वो इन वनडे और T20 मैचेस में खेलेंगे। शाहिद आफरीदी के कितने फ़ैन हैं यहाँ पर? क्या शाहिद आफरीदी को कप्तानी करनी चाहिए वनडे की या फिर मिसबाह उल हक को? शाहिद आफरीदी जो कि बड़े ज़बरदस्त कप्तान साबित हुए हैं पाकिस्तान के लिए, सेमीफाइनल तक लेके गए थे वर्ल्ड कप में, लेकिन यहाँ पे शायकीन का ख्याल है कि मिसबाह उल हक को कप्तानी करनी चाहिए और शाहिद आफरीदी जो है वो एज ए ऑलराउंडर खेलें। ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।